हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आज सचिन एकेडमी का पेड कोर्स हम लोग देखेंगे जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में पेपर 1 और 2 दोनों से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित है पेपर 1 और 2 के लिए। यहाँ पे देखेंगे अभिवृद्धि, यानी हम लोग का यहाँ पे पहला जो है दोस्तों यहाँ पे अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। जब जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी अभिवृद्धि में ग्रोथ में बताया गया है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो है बाह्य होता है, यानी ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, यानी वृद्धि का स्वरूप जो है वह बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी इसी में टॉपिक है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई चौड़ाई। वृद्धि के क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। यानी सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो वह विकास कहलाता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण में मस्तिष्क, भाषा ज्ञान। यानी सबसे पहले किसी के बात करने की शैली से भी हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें भाषा का विकास हुआ है या नहीं। विकास जीवन भर चलता है, यानी मनुष्य के अंदर जो डेवलपमेंट है वह जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। इसके बाद से देखेंगे यहाँ देखेंगे वृद्धि। वृद्धि हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण हम लम हमें लंबाई की माप के लिए। इसके बाद से वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। इसके बाद से देखेंगे परिपक्वता।
यानी अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस परिपक्वता कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। टॉपिक में हो गया। अब देखेंगे दोस्तों आयाम विकास के आयाम डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे आप देखिएगा विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। यानी विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशन। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद से होता है गत्यात्मक विकास। अब इसको बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे दोस्तों। गत्यात्मक विकास जो होता है यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, यानी गत्यात्मक विकास। इसके बाद से गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों इसमें फाइन मोटर स्किल एंड एक होता है ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल यानी फाइन मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का काम यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर बच्चा राइटिंग कर रहा है, बच्चा कलरिंग कर रहा है, बच्चा कटिंग कर रहा है, या ब्रेकिंग चपाती, या वह चपाती को दबो रहा होता है, तो वह आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर वहीं ग्रोस मोटर स्किल के बारे में देखते हैं तो इसमें मसल्स का ज़्यादा उपयोग यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में स्विमिंग, जिसमें बच्चा तैर रहा होता है, जंपिंग बच्चा कूद रहा होता है, रनिंग और बच्चा दौड़ रहा होता है, इसमें ज़्यादातर मसल्स का यूज होता है, इसलिए इसे ग्रोस मोटर स्किल के अंतर्गत बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक इसी टॉपिक से रिलेटेड है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी मेंटल, और एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास विकास। इस तरह से बच्चों में मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसे कहते हैं, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विज्ञान विकास जो है डेवलप होता है। इसके बाद आते हैं बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ पे देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार के विकास के प्रतिमान का अनुकरण करती है। उदाहरण मानव, हाथी। दूसरा नंबर में देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरह चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मास्को मास्कोधुमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास कर्मिक होता है, यानी कर्मिक होता है, निरंतर होते रहता है। इसके बाद से देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है।
इसके बाद से चौथा नंबर टॉपिक है हम लोग का बाल विकास के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उदाहरण में इसमें देखेंगे, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी अब इसमें देखेंगे पांचवा जो टॉपिक हम लोग का इसमें हुआ कि पूर्वानुमान का सिद्धांत विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। इसके बाद से एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। इसके बाद से सातवां टॉपिक इसमें है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिक पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशनल और इंटरेस्ट ईटीसी अलग अलग होते हैं। यानी बच्चा जो है किस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड होता है उसके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। इसके बाद से आता है हम लोग में आठवां टॉपिक, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यानी विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। यानी समाज में हम लोग बहुत जगह ऐसा देखते हैं जिसमें बच्चा कहीं बहुत मंद तरीके से होता है और वह अवलोकन करके अपने आप को यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करके वह अपनी गति को बढ़ा देता है, यानी उसी के अनुसार ढल जाता है और उस सिद्धांत पे चलने लगता है, जिससे उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो पढ़ने की गति होती है, वह काफ़ी तेज हो जाती है। इसके बाद से देखेंगे अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। इसके बाद से देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसे और भी ध्यान से देखेंगे। यानी प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि प्रसव पूर्व कितने समय का होता है तो उसमें 9 महीने या 280 दिन होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। शैशव अवस्था, जन्म 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव होता है इसमें। इसके बाद से तीसरा टॉपिक हम लोग आते हैं, यहाँ पे होता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसका स्टेज दोस्तों 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी किसी चीज़ को देखता है, सीखता है उससे। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है सीखने की, यानी बच्चा जिस चीज़ को देखेगा उसको काफ़ी अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसी के अनुसार वह ढलना चाहता है। यह जो अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टोएज कहा जाता है। इस भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले
गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसके बाद से चौथा टॉपिक हम लोग का आता है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इस खेलों की अवस्था गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यानी 6 से 12 वर्ष की उम्र जो होता है, इसे उत्तर बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। इसके बाद से आता है किशोरावस्था, जिसमें 12-13 से लेकर के 18 वर्ष का उम्र होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं और इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे कहीं डाइवर्ट होने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अगर सही चिंतन कर लेते हैं, उन्हें सही ज्ञान मिल जाता है, तो अपने लाइफ को और सही ढंग से जी पाते हैं। इसलिए इसे संघर्ष, तनाव या आंधी का एज भी कहा जाता है। दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो इसका बनाता रहूँगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।